सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की है जो इस घर में बहू बनकर आई है। होनहार होने के बावजूद उसने अपने मायके में सबसे बड़ा सबक यही सीखा है कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। आज इस नए घर में वो अपनी उसी तालीम और संस्कारों के साथ कदम रख रही है। उसके लिए परिवार की खुशी और मर्यादा ही सब कुछ है और इसी सादगी से वो सबका दिल जीतने की तैयारी में है। गांव की औरतें पायल का चेहरा देखने आई थी। पायल पत्थर की मूरत बनी नीचे गर्दन करके बैठी रही। अरे बहू, कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? राम राम चाची जी, आप सबको मेरा प्रणाम। आप आई, बहुत खुशी हुई। शादी के 2 दिन बाद विद्या ताई ने अपना भारी झोला उठाया और जाने के लिए घर की दहलीज की तरफ बढ़ी। शर्मिला, अब शादी के सारे शोर शराबे खत्म हो गए हैं। मेहमान भी अपने अपने घर निकल गए तो सोचा अब मैं भी विदा ले लो। अरे दीदी, अभी तो बहू क्या है, जुम्मा 2 दिन हुआ है, आप अभी से जाने की बात करने लगी। अब मेरा यहाँ क्या काम, सब काम तो निपट गया। गांव में मेरे घर पर भी तो जानवर प्यासे खड़े होंगे, उन्हें कौन देखेगा। दीदी, सिर्फ 7 दिन के लिए बहू घर के अंदर रहने आई है, इसके बाद तो ये दोनों शहर चले जाएंगे। पर इन 7 दिनों में उसे हमारे घर का सलीका कौन सिखाएगा? बात तुम्हारी सही है शर्मिला। शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों को क्या पता कि हमारे खानदान की मान मर्यादा क्या है। वही तो, आप यहाँ रहोगी तो वो जान पाएगी कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान कैसे रखा जाता है। उसे हमारे रस्म रिवाज का पता चलेगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं रुक जाती हूँ। बहू को पूरी तरह घर के सांचे में ढाल कर ही जाऊंगी बस। पायल सवेरे सवेरे उठकर एक लंबा सा घूंघट करके विद्या ताई और सास के पास चाय की ट्रे लेकर गई और उन दोनों के पैर छुए। ताई जी, आपकी अदरक वाली चाय, और मम्मी जी आपके लिए कम शक्कर की। विद्या ताई ने पायल को आशीर्वाद दिए। सदा सुहागन रहो बेटा। देखो शर्मिला, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुशील है। और बेटा पायल, अभी तो 2 दिन हुआ है शादी को और तू इतनी जल्दी रसोई में लग गई। ताई जी, 6-7 दिन बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप लोगों की सेवा करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी दिन यहाँ हूँ आप लोगों की सेवा कर लूं। सच में? अरे शर्मिला, कहाँ से लाई है तू आज के जमाने में ऐसी संस्कारी बहू खोज कर। अरे पायल बेटा, 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ यहाँ। जी ताई जी, बस मैं ये नाश्ता सबको दे दूं, फिर आती हूँ। वाह वाह वाह, चाय तो बहुत लाजवाब बनी है। शर्मिला, इस लड़की ने तो पहले दिन ही अपनी जगह बना ली। और क्या दीदी, कल जब गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई थी तब भी इसने सबका दिल जीत लिया था। जीतना ही था। देखो तो सही, बड़ों के सामने कैसे नजरें झुका कर खड़ी रहती है। यही तो हमारे कुल की पहचान है। ताई जी, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइएगा, मैं रसोई में ही हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू बस ऐसे ही बड़ों का आदर करती रहे। तेरे आने से घर की रौनक बढ़ गई है। दोपहर का समय था और घर की औरतें बैठकर आपस में बातें कर रही थी। विद्या ताई आंगन में बैठी थी। पायल ने बिना किसी के कहे उनके थके हुए पैरों के पास गर्म पानी का टब लाकर रख दिया। तुझे कैसे पता मेरे पैर दुख रहे? मैंने तो किसी से नहीं कहा। जी, जब आप सुबह मंदिर जा रही थी तो थोड़ा लंगड़ा रही थी ना, बस वहीं से समझ गई। शर्मिला, मुझे एक बात बताओ, शहर जाकर क्या ये ऐसी रहेगी? दीदी, मुझे तो पूरा भरोसा है, इसकी परवरिश बहुत अच्छे घर में हुई है, ये कभी अपनी हद पार नहीं करेगी। डर तो लगता है। शहर की हवा बहुत जल्दी चढ़ जाती है। वहाँ लोग कैसे कैसे रहते हैं ये तो हम जानते ही हैं। नहीं दीदी, पायल वैसी नहीं है। वो तो कहती है शहर जाकर भी वो हर त्योहार वैसे ही मनाएगी जैसे यहाँ मनाते हैं। बस यही जज्बा चाहिए। घर की बहू ही घर की नींव होती है। अगर वो मजबूत है तो खानदान की इज्जत बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी उसे यही समझाती रहती हूँ कि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बदले, हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे यकीन है ये बहू हमारे खानदान का नाम और ऊंचा करेगी। 6-7 दिन तो चटपट बीत जाते हैं। आकाश और पायल जाने के लिए तैयार थे और घर का हर सदस्य थोड़ा उदास था। उसे रोते हुए मम्मी जी की दवाइयों का डिब्बा सजाया और सबके कपड़े तय करके रखे। मम्मी जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये 7 दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल दिन रहेंगे। तो जा रही है तो घर सुना हो जाएगा बेटा। जा तो रही है पर अपना ध्यान रखना, और वहाँ कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना। तू भी पहली बार शहर में रहेगी। जी मम्मी जी, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। देख बेटा, तू इस घर की लाज है। शहर जा रही है, वहाँ नए लोग मिलेंगे, नई जगह होगी, पर अपने संस्कारों को हमेशा साथ रखना। ताई जी, अब फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना वहाँ इसके साथ। बेटा आकाश, ये बहुत सीधी है, इसे शहर की भीड़ में कभी अकेला मत छोड़ना।
हमें इसकी बहुत चिंता रहती है। मम्मी जी, आपने जो कुछ भी सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। जा बेटा, सुखी रह। तूने इन 7 दिनों में हमें अपना बना लिया है। बस यही सादगी और स्वभाव हमेशा बना कर रखना। चलिए, अब देर हो रही है वरना बस निकल जाएगी। ठीक है, जाओ, और पहुंचते ही सबसे पहले फोन करना। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, पायल ने मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर को देखा। क्या हुआ पायल, दुखी हो रही हो? बस घर की याद आ रही है। ताई जी और मम्मी जी ने कितना प्यार दिया। शहर में भी तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, बस वहां तुम वैसे ही रहना जैसे तुम रहना चाहती हो। शादी के 6 महीने बीत चुके थे और आकाश ऑफिस जाने के लिए अपना लैपटॉप बैग उठा रहा था। पायल, आज तुम इस नए लुक में बहुत ही शानदार लग रही हो। सच कहूं तो जींस और ये टी-शर्ट तुम पर बहुत जचता है। शुक्रिया आकाश। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जो गांव में भारी साड़ियां पहनकर पसीने से तरबतर रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे मुझे नई आजादी मिल गई है। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो। बस कभी कभी सोचती हूँ, अगर गांव में ताई जी या मम्मी जी को पता चला कि उनकी संस्कारी बहू अब शहर में मॉडर्न बन गई है तो उनका क्या हाल होगा। वो तो बेहोशी हो जाएंगी। अरे तुम भी ना, वो लोग गांव में है, उन्हें यहाँ के बारे में क्या पता चलेगा। और अगर कभी आए भी तो कम से कम फोन करके बता कर आएंगे। ऐसे अचानक थोड़ी ना धमक पड़ेगा कोई। सही कह रहे हो। वैसे भी ये हेयर कट करवाने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और तुम इसमें बहुत प्यारी लगती हो। चलो अब मैं निकलता हूँ, शाम को साथ में बाहर डिनर पर चलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। दोपहर का वक्त था। पायल शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से अंग्रेजी गाना गाते हुए घर की सफाई कर रही थी। I'm a Barbie girl in the Barbie world। वाह, क्या सुकून है। न साड़ी का झंझट, न पल्लू संभालने की आफत। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। पायल को लगा कि शायद अमेज़न का पार्सल आया होगा, इसलिए वो उसी हाल में नाचते हुए दरवाजा खोल देती है। हेलो भैया, पार्सल यहाँ रख दो। पायल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शर्मिला देवी और रमन जी खड़े थे। अरे मेरी मैया, ये क्या देख रहे हो? मैं, ये कौन है? रमन जी ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा पर मुंह से कुछ नहीं बोले। बेटा, हम तो अपने बेटे आकाश के घर आए थे। पायल ने जैसे ही उन्हें देखा, वो घबराकर एक बार सन खड़ी रह गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग यहाँ इस वक्त? ये तो मेरी बहू पायल जैसी आवाज है। पर नहीं, मेरी बहू तो लाज शर्म वाली थी। ये बेशर्म आ रहा थे कपड़े में कौन खड़ी है? शर्मिला, ये हमारी बहू नहीं हो सकती। हमारी बहू तो घूंघट के बिना बात नहीं करती। ये तो कोई और ही है जिसने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। बाहर दरवाजे पर सास और ससुर आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे और पायल रसोई में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। पायल ने कांपते हाथों से आकाश को फोन मिलाया। आकाश, जल्दी करो, आओ, मम्मी जी और पापा जी बाहर खड़े और वो मुझे घर में घुसने नहीं दे रहा है। क्या? वो बिना बताए वहां कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो फोन भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता आकाश, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे और उन्होंने मुझे देख लिया। वो कह रहे मैं उनकी बहू नहीं हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। अरे तुम शांत हो जाओ पायल। देखो, अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने तुम्हें शॉर्ट्स में देख लिया है तो अब तुम शांत रहो। मैं अभी मीटिंग खत्म करके आता हूँ, तब तक तुम बिल्कुल चुप रहो। पर मम्मी जी तो कह रही है मैं कोई बहुरूपिया हूँ। तुम बस उन्हें सोफे पर बैठने को कहो, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखो। इतने दूर से आए हैं, उन्हें खाना खिलाओ। मैं शाम को आऊंगा तो सब संभालूंगा। पायल ने जैसे तैसे उन्हें अंदर बुलाया, पर वो सोफे के एक कोने में डरे हुए बैठे थे। पायल रसोई में छिपकर रो रही थी। उधर बाहर लिविंग रूम में शर्मिला देवी ने कांपते हाथों से गांव में विद्या ताई को फोन मिला दिया। हेलो दीदी, अनर्थ हो गया। हम तो यहाँ अपनी बहू से मिलने आए थे, पर यहाँ तो कोई और ही आफत बैठी है। क्या कह रही है शर्मिला? साफ साफ बोल, क्या हुआ? बहू ठीक तो है ना? अरे दीदी, कैसी बहू? यहाँ तो एक ऐसी लड़की खड़ी है जिसने आधे कपड़े पहने हैं, हाथ में घड़ी बांधी और बाल हाय रहा। उसके तो बाल ही नहीं है, बिल्कुल मर्दों की तरह चोटी कटा रखी है। क्या? चोटी काट दी? अरे वो तो हमारे खानदान की बरकत थी। तूने अपनी आंखों से देखा? कहीं तो किसी और के घर में तो नहीं घुस गई? नहीं दीदी, घर तो आकाश का ही है। वो लड़की हमें मम्मी पापा कह रही है, पर मेरी संस्कारी पायल ऐसी कैसे हो सकती है? वो तो घूंघट के बिना पानी नहीं पीती थी और ये तो फटर फटर अंग्रेजी बोल रही है। शर्मिला, ये पक्का उस शहर की हवा का असर है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि शहर की हवा बहुत जहरीली होती है। उस लड़की ने मेरे आकाश पर पक्का कोई मोहिनी मंत्र मार दिया है। दीदी, ये तो कह रही है कि ये पायल ही है, पर हमें तो शक है इसने हमारी असली बहू को कहीं गायब कर दिया है।
तू घबरा मत शर्मिला, मैं अभी गांव के मंदिर में जोत जलाती हूँ और तू उस लड़की पर नजर रख, उसे घर से बाहर मत जाने देना। जल्दी से उसके माँ बाप को बुला ले। हाँ दीदी, रमन जी फोन मिला रहे हैं, पर मुझे तो इसे देख कर ही डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैम को घर में बिठा लिया है। तू डर मत, उसे साफ कह दे, जब तक आकाश नहीं आता और सच्चाई सामने नहीं आती हम उसे बहू नहीं मानेंगे। हाय रे किस्मत, कैसी कुलवंती बहू भेजी थी और ये क्या तमाशा देख रहे हैं। फोन कटते ही शर्मिला देवी और जोर जोर से रोने लगी।